कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भागवत संदेश परिवार की ओर से आप सभी को गुरु पूर्णिमा महापर्व के हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु एक ऐसा व्यक्ति या व्यक्तित्व जो हमको हरि से मिलाता है और हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश को फैला करके हमारे जीवन को प्रकाशमान करता है। ये तो एक गुरु की एक साधारण परिभाषा हो गई, परंतु इसके साथ ही गुरु और क्या क्या करता है या हम लोग कैसे पहचाने कि गुरु कौन है, किसे गुरु बनाएं, क्योंकि जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। हमारे जीवन में एक गुरु अवश्य होना चाहिए। गुरु जब किसी व्यक्ति के जीवन में आता है तो उसकी परिस्थिति को नहीं बदलते हुए स्थिति को बदलता है। गुरु की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो आपकी स्थिति को बदल देता है, यानी कि आसपास की परिस्थितियाँ कितनी ही विपरीत क्यों नहीं हो, आपको एक स्थित प्रज्ञ बना देता है। यही गुरु की सबसे बड़ी विशेषता है, आपके दृष्टिकोण को बदल देता है। एक बार एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बार एक शिष्य, एक व्यक्ति नदी में कहीं डूब रहा था, तैरना नहीं आता था, तो पानी के बहाव में तेज बहते जा रहा था। उसी समय एक संत ने देखा कि एक व्यक्ति जो है वो नदी में डूब रहा है। संत उसको किनारे पर खड़े होकर निर्देश दे रहे हैं कि हाथ चलाइए, पैर चलाइए, परंतु व्यक्ति बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। उसको बिल्कुल भी सूझ नहीं रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जब बहुत ज़्यादा पानी का बहाव उसको लगने लगता है और ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो बिल्कुल डूब जाएगा, तो वह हाथ पैर चलाने लगता है और हाथ पैर चला करके किनारे पर आता है। जैसे ही किनारे पर आता है, उन संत से पूछता है कि आप अगर चाहते तो मुझे बचा सकते थे, परंतु आपने क्यों नहीं बचाया। तो गुरु कहते हैं, संत कहते हैं कि मैं तुम्हें चाहता तो ज़रूर बचा सकता था, परंतु अगली बार अगर तुम कोई डूबते तो अगर मैं वहाँ नहीं होता तब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होता। आज मैंने तुम्हें तैरना सिखा दिया है, इसलिए आज से तुम डूबोगे भी नहीं। तो यही गुरु महाराज की कृपा है, गुरु की हमारे ऊपर कृपा है कि जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो हमको तैरना सिखा देते हैं, यानी हमारे जीवन की समस्याओं को कौशल में बदल देते हैं, एक कुशलता हमारे जीवन की बना देते हैं। ये गुरु महाराज की सबसे बड़ी कृपा है और यही गुरु की विशेषता है। हमारे दृष्टिकोण को बदल देते हैं, हमारे देखने के नज़रिए को बदल देते हैं। जीवन में गुरु अवश्य बनाइए, परंतु समस्या ये आती है कि वर्तमान समय में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए किसे गुरु बनाएं, किसे गुरु माने। तो संतों ने कहा है कि हमेशा गुरु प्रभाव को देख करके मत बनाइए। जब भी आप किसी व्यक्ति के या व्यक्तित्व के प्रभाव को देख करके गुरु बनाते हैं तो जीवन में आपके समस्या आएगी ही आएगी। इसीलिए किसी व्यक्ति के या व्यक्तित्व के प्रभाव को नहीं देखते हुए उसके स्वभाव को देख करके गुरु बनाइए। गुरु का स्वभाव हमेशा निर्मल, कोमल, आनंदित होता है और इसी कारण से वो हमारे जीवन में अंधकार को दूर करके प्रकाश को फैलाते हैं। इसके अलावा और कौन सी विशेषता है जो गुरु में हम लोग देखें, तो सबसे पहले तो संतों ने कहा कि 5 बातें जो गुरु हमको देते हैं। ये मत देखिए कि गुरु हमसे क्या लेते हैं, अपितु ये देखिए कि गुरु हमको क्या देते हैं। 5 बातें अगर आपको किसी व्यक्ति या व्यक्तित्व में दिखाई देती है तो आप उन्हें गुरु बना सकते हैं। पहली चीज़ जो गुरु हमको प्रदान करते हैं वो है आयुध। आयुध यानी कि शस्त्र, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि कोई शस्त्र कमान दे दिए, तीर कमान दे दिए, कोई तलवार आदि दे दिए, कोई शस्त्र दे दिया, नहीं। आयुध यानी कि आपको जीवन से लड़ने का कौशल सिखा देते हैं। ये गुरु की सबसे बड़ी पहली विशेषता है।
आयुध प्रदान कर देते हैं। दूसरी विशेषता, हम लोगों को आयुष्य प्रदान करते हैं। आयुष्य यानी कि ऐसा नहीं कि मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया। आयुष्य मतलब कि आगे का जीवन, आगे की आयु आपकी भगवान को समर्पित हो जाए, क्योंकि जब आप भगवान का भजन कर रहे होते हैं तभी आप वास्तविक स्वरूप में मानव जीवन को जी रहे होते हैं। इसलिए गुरु हम लोगों को आयुष्य प्रदान करते हैं। तीसरी विशेषता जो गुरु हमको देते हैं वो है आधार। कोई ऐसा मजबूत आधार प्रदान कर देते हैं कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों नहीं आए, कितनी भी परेशानियां क्यों नहीं आए, हम किसी भी परिस्थिति से कभी भी डिगते नहीं। तो तीसरी विशेषता जो हमको गुरु प्रदान करते हैं वो आधार प्रदान करते हैं। चौथी विशेषता, गुरु हमको आनंद प्रदान करते हैं, यानी कि हमारा जीवन पूर्ण रूप से उल्लास कर देते हैं, आनंदमय कर देते हैं। किसी भी परिस्थिति को हम हंसते हुए, मुस्कुराते हुए पार कर सकते हैं। तो चौथी चीज़ हमको प्रदान करते हैं वो है आनंद। और पांचवी चीज़ हमको प्रदान करते हैं वो है आहार। आहार यानी कि कोई हमको ना कोई हमारे घर पे भोजन पहुंचवा दें या कोई अन्न का भंडार भर दें, ऐसा नहीं है। आहार यानी कि हम लोगों को भगवान का नाम लेने की, भगवान नाम लेने की ललक जगा दे, जिज्ञासा होने लगे, उसकी भूख लगने लगे भगवान का भजन करने की। तो समझिए कि गुरु ने हम लोगों को आहार प्रदान कर दिया है। क्योंकि जिस प्रकार हमारे जीवन में हम लोग आहार के बिना नहीं रह सकते, वैसे ही हमारा जीवन भगवान के भजन के बिना भी अधूरा है। इसीलिए जितना आवश्यक आहार है उतना ही आवश्यक भगवान का भजन हो जाए। तो भगवान का भजन रूपी आहार गुरु हमको प्रदान करते हैं। तो ये 5 चीज़ें अगर आपको किसी व्यक्ति या व्यक्तित्व में दिखाई दे तो समझिए कि वो वास्तविक रूप में गुरु है। और इसीलिए ये आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा का दिवस हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया गया है। और इसीलिए आषाढ़ पूर्णिमा का दिन लिया गया, क्योंकि जिस प्रकार आषाढ़ मास में बादल चंद्रमा को घेरे हुए रहते हैं, मानो शिष्य गुरु को घेर कर खड़े हुए। तो एक बार फिर से आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन भी इसी प्रकार उल्लासित रहे, आनंदमय रहे और गुरु की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण। राधे राधे।